ईस्ट में अब जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, नक्शे के छोटे छोटे टुकड़ों पर भी लड़ी जा रही है। और अब इसी जंग का नया कुरुक्षेत्र बन चुका है कुवैत का बोबियन आइलैंड। एक ऐसा द्वीप जहां ईरान की नजरें टिकी हैं, जहां अमेरिका की सैन्य मौजूदगी है और जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे खाड़ी क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती है। दावा है कि ईरान के IRGC लड़ाकों ने इस द्वीप पर घुसपैठ की कोशिश की, यानी अब लड़ाई सिर्फ हवा में नहीं, जमीन पर उतरती दिख रही है। लेकिन सवाल है, आखिर इस छोटे से द्वीप में ऐसा क्या है जिसके लिए ईरान जोखिम उठाने को तैयार है? क्या बोबियन आइलैंड पर कब्जा अमेरिका की गल्फ स्ट्रेटेजी तोड़ सकता है? क्या ईरान कुवैत को जख्म देकर अमेरिका को सीधी चुनौती देना चाहता है? क्योंकि फारस की खाड़ी में मौजूद ये छोटा सा द्वीप अब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल लड़ाई का नया केंद्र बनता जा रहा है। बोबियन आइलैंड क्यों इतना अहम है? कुवैत के उत्तर में स्थित एक बड़ा द्वीप बोबियन आइलैंड है। ये द्वीप क्यों अहम है? अमेरिका और ईरान की नज़र में बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर क्यों ईरान कुवैत के बोबियन आइलैंड में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है? अमेरिका की कमर तोड़ने के लिए कुवैत को जख्म देना चाहता है ईरान। बोबियन आइलैंड का क्षेत्रफल 863 वर्ग किलोमीटर है और रणनीतिक महत्व भी बहुत है। बोबियन आइलैंड की भौगोलिक स्थिति के कारण ये कुवैत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान माना जाता है। ये कुवैत के उत्तरी तट से दूर फारस की खाड़ी में स्थित है। सुरक्षा और संघर्ष की बात करें तो ये द्वीप अक्सर चर्चा में रहता है, जिसमें अमेरिकी सैन्य बेस की मौजूदगी और क्षेत्रीय तनाव जैसे ईरान के साथ शामिल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ईरान की नज़र इस छोटे से द्वीप पर क्यों रहती है? मिडिल ईस्ट में तनाव सिर्फ तेल या धर्म की वजह से नहीं है। कई बार छोटे छोटे आइलैंड्स भी बड़े भू राजनीतिक संघर्ष का कारण बन जाते हैं। बोबियन आइलैंड ऐसा ही एक द्वीप है। ये द्वीप आकार में भले छोटा लगे, लेकिन इसकी लोकेशन इतनी रणनीतिक है कि इसे पूरे गल्फ रीजन का जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है। आइए समझते हैं कि आखिर बोबियन आइलैंड है कहाँ। बोबियन आइलैंड इराक के बेहद करीब है और पर्शियन गल्फ से जुड़ा है और ईरान के समुद्री प्रभाव क्षेत्र के पास आता है। यही वजह है कि इस इलाके की हर हलचल पर पूरी दुनिया नजर रखती है। इस आइलैंड के जरिए समुद्री रास्तों पर कंट्रोल होता है। ये द्वीप गल्फ के बेहद संवेदनशील समुद्री मार्गों के पास स्थित है। जो भी देश यहाँ प्रभाव बढ़ाता है, तेल सप्लाई रूट्स पर नजर रख सकता है, नौसैनिक गतिविधियों को मॉनिटर कर सकता है और सैन्य रणनीति मजबूत कर सकता है। इराक और कुवैत के बीच संवेदनशील इलाका है बोबियन आइलैंड। इराक के समुद्री पहुंच बहुत सीमित है। कुवैत अपने बंदरगाह विकसित कर रहा है और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन लगातार बदल रहा है। इराक लंबे समय से गल्फ में ज्यादा समुद्री पहुंच चाहता रहा है। ईरान की रणनीतिक चिंता है। ईरान सीधे तौर पर इस द्वीप पर हमला नहीं कर रहा, लेकिन वो गल्फ रीजन में किसी भी ऐसी गतिविधि पर नजर रखता है जो अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाए, खाड़ी देशों की सैन्य ताकत मजबूत करे या उसकी समुद्री रणनीति को चुनौती दे। अगर इस इलाके में बड़े सैन्य या व्यापारिक प्रोजेक्ट बनते हैं तो ईरान उन्हें अपने लिए रणनीतिक खतरे की तरह देख सकता है। बोबियन आइलैंड में यहाँ पहले भी तनाव रहा है। गल्फ रीजन में समुद्री सीमा विवाद, बंदरगाह निर्माण, नौसैनिक गतिविधियां और तेल मार्गों की सुरक्षा को लेकर कई बार तनाव बढ़ चुका है। बोबियन आइलैंड पर दुनिया की नजर क्यों रहती है, ये भी समझते हैं। क्योंकि ये इलाका तेल व्यापार के लिए काफी अहम है, वैश्विक शिपिंग रूट्स के करीब और मिडिल ईस्ट की शक्ति राजनीति का केंद्र बन सकता है। यानी ये सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पॉइंट भी है। बोबियन आइलैंड की अहमियत उसकी जमीन से ज्यादा उसकी लोकेशन में छिपी है। मिडिल ईस्ट में जहां हर समुद्री रास्ता, बंदरगाह और द्वीप रणनीतिक मायने रखता है, वहां बोबियन आइलैंड भी बड़ी ताकतों की नजर में बना रहता है। इसीलिए इस इलाके में बढ़ती हलचल को पूरी दुनिया गंभीरता से देखती है। हाल ही में बोबियन आइलैंड में ईरान की IRGC ने घुसपैठ और ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश की और अमेरिका ईरान सीजफायर के बीच हुए इस ऑपरेशन ने इसे एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र या फ्लैश पॉइंट में बदल दिया। ऐतिहासिक रूप से भी ये द्वीप विवादों में रहा है। 2 अगस्त 1990 की सुबह लगभग 1 लाख इराकी सैनिक टैंकों और हेलीकॉप्टरों के साथ कुवैत में घुसे, तेजी से राजधानी की ओर बढ़ते हुए प्रमुख द्वीपों पर कंट्रोल कर लिया ताकि इराक को खाड़ी में बेहतर समुद्री रास्ता मिल सके। इस आक्रमण के बाद कुवैत से इराकी सेना को हटाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। फिर 28 फरवरी 1991 तक कुवैत को मुक्त करा लिया गया। यही वजह है कि सबसे बड़े द्वीप बोबियन आइलैंड सिर्फ कुवैत नहीं, बल्कि ईरान सहित पूरे पश्चिमी एशिया के लिए अहम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे थे हमारे साथी नकुल।